बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता करें। आज मैं आपके साथ स्टीम चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि टेस्ट में भी बहुत डिफरेंट है और बनाने में भी बहुत ही डिफरेंट है। बहुत मज़ेदार बनती है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी के लिए पहले टिक्के रेडी करेंगे। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए पहले हम टिक्कों को फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गरम कर लिया था। 5 से 7 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 5 से 7 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और चिकन हमारा हाफ़ डन हो जाएगा, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। आप ये टिक्के फ्राई किए बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसको जैसा मार्केट से हम स्टीम रोस्ट लेकर आते हैं वैसी लुक देनी है, इसलिए मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करते हुए आप बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जब इसको गरम गरम ऑयल में चिकन को डालेंगे तो बहुत ही ऑयल की छींटें उड़ती हैं, इसलिए एहतियात से इसको फ्राई कीजिएगा। ये देखिए, एक साइड से कलर आ चुका है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। इसी तरह से दोनों साइड से कलर देके मैं इसको निकाल लूँगी। टिक्कों पे लगाने के लिए मैरिनेशन रेडी कर लेंगे, जब तक हमारे चिकन भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। मैरिनेशन के लिए बाउल में 1 कप दही ऐड कर रही हूँ मैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। जिंजर गार्लिक के साथ ही मैंने 2 चिलीज़ को पेस्ट बना लिया था। हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको क्रश करके ऐड करेंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, हाफ़ टी स्पून ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप ऑयल नहीं ऐड करना चाहें तो 2 टेबलस्पून बटर को मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 2 लेमन का जूस निकाल लिया था, वो ऐड कर रही हूँ मैं। और इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि दही में कोई भी लम्स ना हो, स्मूथ सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाए। और जो हमने टिक्के फ्राई किए थे उनको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। जो इनमें कट्स लगाए हैं उनमें भी हमें अच्छे से मैरिनेशन को फिल करना है, ताकि चिकन के अंदर तक स्पाइसेस का टेस्ट आए। अब मैं इन टिक्कों को स्टीम करूंगी। इसके लिए मुझे ना तो स्टीमर चाहिए, ना कुकर चाहिए, ना ओवन चाहिए। जिस पैन में मैंने कुक करना है उसमें ये टिक्के ऐड कर देंगे। सारा जो मैरिनेशन है इसका ये भी ऐड कर देंगे और हाफ़ कप पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, ताकि दूसरी साइड से भी इक्वल कुक हो। और इनको फुल कुक करना है हमें, क्योंकि बिरयानी में जब हमने यूज़ करने हैं तो उसमें हमें ये टिक्के फुल कुक चाहिए। जितने में ये टिक्के कुक हो रहे हैं, मैं दूसरी साइड पे बिरयानी का मसाला रेडी कर लूँगी। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। 3 प्याज ले ली थी, जिनको मैंने स्लाइस कट किया है। इनको मैं लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी। डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना हमें प्याज को, सिर्फ़ इसको इतना कुक करना है कि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। इसमें 2 स्टिक्स दालचीनी की, 2 बड़ी इलायची, बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग ऐड करके ऑयल में प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। 1 तेज़पत्ता लिया है, जिसको मैं तोड़ के प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। जब प्याज थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएगी तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि जिंजर गार्लिक की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस कट किए थे वो ऐड कर रही हूँ। आप अपने चिकन और राइस के मुताबिक मसाला बनाइएगा। मैं यहाँ पर हाफ़ केजी राइस की क्वांटिटी बना रही हूँ। और इसको ढाँप के इतना कुक करेंगे कि टमाटर सॉफ़्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैं चम्मच से टमाटर को मैश कर लूँगी और इसमें अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा, क्योंकि टिक्कों में भी डाला था, राइस बॉयल करते हुए भी डाला है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 5-6 दाने आलू बुखारे के ऐड कर दूंगी, जो मैंने वॉश करके भिगो दिए थे पहले। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का बॉम्बे बिरयानी मसाला ऐड किया है मैंने यहाँ पर। 2 से 3 मिनट मसाला अच्छे से भूनेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
2 से 3 हरी मिर्चें जूलियन कट में ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको ढाँप के 3 से 4 मिनट कुक होने दूंगी ताकि मसाला सारा अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही मसाले के साथ यकजान हो जाए और ये बिरयानी का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे चावलों के ऊपर लेयर देने के लिए। ये सेपरेट स्टेप है। आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। जिस पैन में मैंने बिरयानी की लेयर देनी है उसमें मैंने 2 टेबलस्पून वाटर डाला है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और पूरे पैन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम दम लगाएं तो चावल नीचे से लगे नहीं। अब मैंने जो चावल बॉयल किए हुए हैं वो मैं हाफ़ राइस इसमें ऐड कर दूंगी। चावलों को मैंने फुल कुक नहीं किया था, जैसे बिरयानी के लिए बॉयल किए जाते हैं उसी तरह से मैंने इसको बॉयल कर लिया था। सिर्फ मैंने सॉल्ट डाल के बॉयल किया है क्योंकि टिक्के भी हमारे स्पाइसी हैं और जो मसाला हमने बनाया वो भी स्पाइसी है। जो मसाला रेडी किया था वो राइस के ऊपर सारी लेयर लगा देंगे। जैसे तय वाली बिरयानी बनाई जाती है इसी तरह से मैं पहले चावल, फिर मसाला और फिर चावल डालूँगी। मसाले को अच्छे से राइस के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो इस मसाले के साथ भी टिक्कों को कुक कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये डिफरेंट रेसिपी है। आप जितने राइस बॉयल करेंगे उस हिसाब से आप मसाले की क्वांटिटी बनाइएगा। मसाला डालने के बाद मैं यहाँ पर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लेग पीस यूज़ किए हैं। आप चिकन के जो नॉर्मल पीसीज होते हैं ये आप रेसिपी उससे भी बना सकते हैं। अगर बड़ी फैमिली है तो उस हिसाब से आप चिकन के छोटे पीसीज कट करवा के उससे भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो मैंने टिक्के रेडी किए थे वो डाल रही हूँ। ज़र्दे का कलर डाल दूँगी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें दोबारा से डाल दूँगी और इसको 7 से 8 मिनट हल्की आंच पे दम लगा देंगे। जो टिक्कों का मसाला बचा हुआ था, जो हमने बिरयानी के लिए मसाला सेपरेट से रेडी किया था, मैंने उसी में मिक्स कर दिया था। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी तरफ से हौसला अफजाई हो जाती है मेरे लिए, जो मैं इतनी कोशिश करती हूँ आपके लिए न्यू से न्यू रेसिपीज़ क्रिएट करने की। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये।